मेरे क्लिनिक में जब भी कोई मरीज़ डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है तो उनका एक सवाल होता है कि क्या मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ, और अगर खा सकता हूँ तो मैं कौन से खा सकता हूँ या मुझे कौन से फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और इसलिए हम लोग पेशेंट्स को ऐसी सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है। ऑफकोर्स शुगर फ्रूट में भी होती है, लेकिन फ्रूट में शुगर के अलावा फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ऐसे कई ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखने में और बॉडी की इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। लेकिन सवाल आता है कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ फ्रूट्स खा सकते हैं, और अगर खा सकते हैं तो कौन सा और कितने क्वांटिटी में। फ्रूट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, यानी जिनका सेवन करने की वजह से या उनको खाने की वजह से ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और दूसरा ग्रुप होता है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, यानी जिसकी वजह से ब्लड की शुगर थोड़ा फास्ट बढ़ जाती है या ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो जो पहली कैटेगरी है उसमें जो कॉमन फ्रूट्स जो हम लोग एडवाइस करते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ आराम से ले सकते हैं, इस कैटेगरी में सबसे पहले फल आता है वो है अमरूद, या जिसे मराठी में हम लोग पेरू भी कहते हैं। अगर वो आधा पका हुआ है तो ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा एप्पल, पपैया, अनार ये भी इस कैटेगरी में आते हैं। और वो भी फ्रूट्स आते हैं जो सिट्रस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो थोड़े से खट्टे मीठे हैं, जैसे कि ऑरेंज या स्वीट लेमन। और सारे बेरीज भी इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जामुन या स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज। ये जो सारे फल है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, यानी ये जो फल है ये हम लोग दिन में 1 या मैक्सिमम 2 आराम से खा सकते हैं, और इसकी वजह से डायबिटीज़ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जब भी ये फल खा रहे हो तो प्रिफरेबली उसे कट करके खाना चाहिए, ना कि जूस बना के। अब दूसरी कैटेगरी जो है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, उस कैटेगरी में कॉमन फ्रूट्स आते हैं, वो है आम यानी मैंगो, केला, चीकू, वाटरमेलन और ग्रेप्स। ये जो फल है अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में भी लेते हैं तो इसकी वजह से हमारा शुगर थोड़ा फास्ट बढ़ जाता है। तो क्या इसका मतलब हमें ये फ्रूट्स एब्सोल्युटली अवॉइड करने चाहिए? ऑफकोर्स ये हम लोग फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं या डाइट में ले सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। और ये जो फल है ये अगर आधे पके हुए हैं तो ज़्यादा बेहतर है, और इन्हें भी हमें कट करके ही खाना चाहिए, ना कि जूस बना के। अगर हमें आम खाना है तो कुछ स्लाइस हमें कट करके हमें खाने चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 आम हमें दिन में खाना चाहिए। अगर केला खाना है तो उसकी साइज़ बहुत छोटी हो और वो भी ज़्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए। वाटरमेलन के 2-3 स्लाइस, या ग्रेप्स भी 5-6 ग्रेप्स अगर दिन में खाते हो तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ आपका इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन इन फ्रूट्स को अवॉइड करना या उनकी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली डायबिटीज़ के मरीज़ फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन आप क्या खाते हो और कितना खाते हो ये मैटर करता है आपके डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हर वीक देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा ये जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए, बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि आप वीडियोस तो बहुत प्यार से देखते हो और आप बहुत अच्छे से रिप्लाई भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप उसे सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक करोगे, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा आप तक वो तुरंत पहुंच जाएगा। हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। टेक केयर।